जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। इस श्रृंखला में आज है दोस्तों 12 सितंबर, और 12 सितंबर से ऑल शिफ्ट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी का आज हम रिव्यू करेंगे। कंप्लीटेड एनालिसिस रहने वाला है। यदि आप में से किसी भी विद्यार्थी का एग्जाम बाकी है तो उसके लिए ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। आज है 12 सितंबर, और 12 सितंबर के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन रहेंगे। और ऐसे क्वेश्चन है, कह रहा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, यहाँ पर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था। यहाँ पर महिला वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, बाल्टी नृत्य गीत किस राज्य या यूटी में होता है। समुद्री डकैती एक्ट किस वर्ष आया था, और स्वदेशी आंदोलन को डेल्टाई आंध्र क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं। और केंद्र तथा राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है ये किस अनुसूची में मिलता है। और भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में निरंतर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। कह रहा है कि मोहन बीड़ा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। अगर हम बात कर लेते हैं मोहन बीड़ा के बारे में, तो मोहन बीड़ा का जो आविष्कार है वो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। किसने किया था दोस्तों? याद रखेंगे, पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा मोहन बीड़ा का आविष्कार किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया था कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की महिला विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, यहाँ पर पूछा है आईबीए महिला विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ पर? हमारी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में। कहाँ पर? याद रखेंगे, नई दिल्ली में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन होता है। और इसके 13वें संस्करण में भारत के 4 खिलाड़ियों ने, 4 भारतीय महिला बॉक्सर ने अलग अलग वजन श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते थे, जिनमें से नीतू घंगस, निखत जरीन, स्वीटी बोरा और लवलीना बोरगोहन। इन सभी ने दोस्तों क्या जीते थे? गोल्ड मेडल जीते थे, जिसमें अभी विश्व चैंपियनशिप आयोजन हुआ था जनवरी माह में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आज आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम बात कर लेते हैं बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के बारे में, जो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है दोस्तों, ये हो जाएगा ओडिशा में। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे, ओडिशा में हो जाएगा, राउरकेला में। कहाँ पर? राउरकेला में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। जो अभी हाल ही में जनवरी फरवरी माह में हॉकी विश्व कप हुआ था, यहीं पर इसका आयोजन हुआ था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, तो ये जनजातीय क्षेत्र के भगवान का दर्जा प्राप्त है। इन्होंने कई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बाल्टी नृत्य सॉन्ग किस राज्य या यूटी में मनाया जाता है। तो बाल्टी नृत्य डांस होता है दोस्तों लद्दाख में। कहाँ पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। लद्दाख में होने वाला डांस है, इसके रिपीट होने की संभावना है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया था, लेकिन आज पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका एक बार फिर से रिपीट हुआ है। ये पूछ रहा है कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था। 36वां राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन दोस्तों आपका गुजरात में होता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें प्रथम स्थान पर जो रहा था वो सर्विसेज रहा था। क्या रहा था? याद रखेंगे, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। और इसका जो शुभंकर था वो दोस्तों सावज था। क्या था? सावज था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 36वें कहाँ पर हुए थे? गुजरात में। जबकि 37वें का आयोजन होगा दोस्तों कहाँ पर? गोवा में। और 38वें आपके उत्तराखंड में खेले जाएंगे। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज हमसे पूछा गया था, पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पूर्वांचल में पाई जाने वाली पहाड़ियों के बारे में, तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली तो ऑप्शन पता नहीं चले हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, लेकिन जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनके बारे में याद रखेंगे। मेघालय में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक गारो, खासी और दूसरी जयंतिया पहाड़ी। और इन तीनों पहाड़ियों पर 3 ही जनजातियां निवास करती हैं। जो जनजाति जिस पहाड़ी पर निवास करती है वो जनजाति उसी नाम से जानी जाती है। जैसे कि गारो पर निवास करने वाली जनजाति को गारो के नाम से जाना जाता है, खासी पर खासी, और जयंतिया पर जयंतिया जनजाति जानी जाती है। ठीक है, और याद रखेंगे जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी के अंतर्गत स्थित है मौसिन राम। और मौसिन राम में विश्व भर में सर्वाधिक वर्षा होती है एक साल में, इसको भी याद रखना है। इसके अतिरिक्त मिजोरम में दोस्तों मिजो हिल्स पाई जाती है, नागालैंड में नागा हिल्स, पटकाई बूम हिल्स, इनको भी याद रखना है। चिन की पहाड़ियां, ये भी याद रखेंगे। और अराकान योमा पर्वतमाला। यह क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया होगा कि पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियों से भारत म्यांमार से अलग होता है। तो याद रखेंगे अराकान योमा जो पर्वतमाला है दोस्तों, इससे भारत कहाँ से अलग होता है?
तो याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, म्यांमार से भारत अलग होता है। और अराकान योमा का ही हिस्सा है चिन की पहाड़ियाँ, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था मुल्क राज आनंद की पुस्तक कौन सी है। अगर हम बात कर लेते हैं मुल्क राज आनंद के बारे में, तो दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मिडनाइट चिल्ड्रन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, देखिए ये सीजीएल का क्वेश्चन आपसे एमटीएस में पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। मुल्क राज आनंद की पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था, इसलिए कहते हैं कि ये क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो आपके लिए गए थे दोस्तों, ये रूस के संविधान से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसे भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है, और तत्कालीन इन्हें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। जबकि 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में शामिल होता है, इसको भी याद रखेंगे। और रूस का पहले तत्कालीन जो नाम था यूएसएसआर था, ये भी याद रखेंगे। जब 1976 में ये हमने जोड़े थे तब इसका रूस का जो नाम था ये यूएसएसआर था, और 10 यहाँ से लिए थे। जबकि 11वां जो शिक्षा से संबंधित था ये 86वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ा गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का डिजाइनर या वास्तुकार की बात कर ली जाए तो दोस्तों ये था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी को ताजमहल का वास्तुकार कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तोता ए हिंद के बारे में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था डकैती अधिनियम कब आया था। समुद्री डकैती विरोधी अधिनियम किस वर्ष आया था। दोस्तों याद रखेंगे ये 2022 में आया था। कब आया था, समुद्री डकैती विरोधी अधिनियम 2022 में आया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था स्वदेशी आंदोलन को डेल्टा आंध्र क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो डेल्टाई आंध्र जो प्रदेश है यहाँ पर दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वंदे मातरम आंदोलन पूछ लेगा कहाँ पर चला था, तो बताना है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वंदे मातरम आंदोलन स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है डेल्टाई आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था ऊंट का मेला राजस्थान के किस शहर में लगता है। तो ऊंटों का जो सबसे बड़ा मेला है ये पुष्कर में लगता है। कहाँ पर, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है पुष्कर में लगने वाला ऊंटों का मेला है, इसको याद रखेंगे। और उस मेले पर ऊंट जो बेचे जाते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारी बनी होती है, उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की चित्रकारी बनी होती है, और उस चित्रकारी को दोस्तों कहते हैं उस्ता कला। क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। उस्ता कला पूछ लेगा क्या है, तो याद रखेंगे ऊंटों पर बनी हुई एक चित्रकारी को उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। वो ऊंटों का जो मेला है पुष्कर राजस्थान में आयोजित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। ठीक है, यहाँ पर महिला वर्ल्ड कप का लगा लेना है, यहाँ पर पूछा गया था महिला वर्ल्ड कप के बारे में। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो दोस्तों याद रखेंगे इनमें से कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीमें थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। 16 टीमों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त याद रखेंगे इसका जो खिताब था वो स्पेन ने जीता था। किसने जीता था, स्पेन ने। और हराया किसे था, तो याद रखेंगे कोलंबिया को। ठीक है, कोलंबिया को इन्होंने हराया था, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 1-0 से हराकर स्पेन की जो अंडर 17 की महिलाएं थी इन्होंने इसको जीत लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे आज पूछा गया था कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में, तो ये सूचकांक याद रखेंगे सबसे पहले जारी कौन करता है, तो दोस्तों ये जारी करता है नीति आयोग। कौन जारी करता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीति आयोग इसको जारी करता है। और ये दोस्तों बिहार इसमें सबसे जो पिछड़े राज्य हैं इनमें प्रथम स्थान पर रहा था। तो सबसे गरीब राज्य कौन सा था, बिहार था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, पूछा गया था, बच्चा बच्चा जानता होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, इनको याद रखेंगे। और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था दोस्तों 14 नवंबर को। कब हुआ था, 14 नवंबर 1887 में। ठीक है, 14 नवंबर 1887 में इनका जन्म होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इस दौरान इन्हें दोस्तों याद रखेंगे 1887 में इनका जब जन्म होता है तो 14 नवंबर को इनकी याद में मनाने के लिए विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए जो राष्ट्रीय बाल दिवस है, विश्व बाल दिवस नहीं, माफी चाहेंगे, राष्ट्रीय बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज हमसे पूछा गया था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त मनाया क्यों जाता है, तो याद रखेंगे हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जो बर्थडे होता है इस दिन मनाते हैं, इनको याद करने के लिए
राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को याद करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा था रेवोल्यूशन पुस्तक 2020 के लेखक कौन है। रेवोल्यूशन 2020 के जो लेखक है दोस्तों ये हो जाएंगे चेतन भगत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चेतन भगत की कई पुस्तकें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो उन्हीं में से एक है हमारी रेवोल्यूशन 2022, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है, याद रखेंगे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। और इसके जो लेखक हो जाएंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, याद रखना है। इस पुस्तक का जो विमोचन है 1999 में हुआ था, ये भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछ रहा था संघ और राज्य की शक्ति जो है वो किस अनुसूची में उल्लेखित है, ठीक है। यहाँ पर उल्लेखित की बात पूछी गई थी तो भाग 19 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अनुसूची पूछी गई थी, भाग नहीं पूछा गया था, अनुसूची पूछी गई थी। तो संघ और राज्य की जो शक्ति है इसका जो बंटवारा है वो कौन सी अनुसूची में है, आप लोग याद रखेंगे अनुसूची नंबर 7, ठीक है, जो शेड्यूल 7 है, जो अनुसूची 7 है, इसमें दोस्तों केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच का क्या है, बंटवारा है, इसको याद रखेंगे। जिनमें से हमारी सबसे पहले संघ सूची आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाती है, उसके बाद आ जाती है राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, और एक और आ जाती है समवर्ती सूची। ये कैसी सूचियां हैं याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें हमें केंद्र और राज्य की शक्ति का बंटवारा मिलता है। संघ सूची ऐसी सूची है जिस पर दोस्तों कौन कानून बनाएगा, केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जबकि राज्य सूची पर केंद्र सरकार तो कानून बना सकती है लेकिन विशेष स्थितियों में, लेकिन राज्य सूची पर जो कानून बनेगा वो राज्य सरकार ही बनाएगी। जबकि समवर्ती सूची पर जो कानून बनेगा ये दोस्तों दोनों सरकारें मिलकर बना सकती हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरावली रेंज। क्या हो जाएगी, अरावली रेंज, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला का इसको दर्जा प्राप्त है, याद रखेंगे। और ये कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। कुछ इस तरह से हमारा प्यारा भारत दिखाई देता है, ठीक है, याद रखेंगे इस तरह से। और यहाँ से अरब सागर से होते हुए ये जो गुजरात राजस्थान वाले एरिया और हरियाणा दिल्ली तक जाती है हमारी अरावली पर्वतमाला, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज हमसे पूछा गया था भारत रक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं भारत रक्षा अधिनियम के बारे में तो ये 1915 में आया था। कब आया था याद रखेंगे दोस्तों, 1915 में आया था भारत रक्षा अधिनियम। क्यों आया था तो याद रखेंगे जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 तक चला था। इस दौरान भारत की सुरक्षा की हवाला देते हुए भारत के वायसराय ने 1915 में क्या लाए थे, भारत रक्षा अधिनियम लाए थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 1931 से पहले भारतीय झंडे का रंग कैसा था, ठीक है, याद रखेंगे। 1931 से पहले हमारा प्यारा तिरंगा ऐसा दिखता था, इसको याद रखेंगे। इसमें अंदर क्या बना था, चरखा बना था, ऊपर व्हाइट था, बीच में ग्रीन और नीचे रेड था, ठीक है, इसको याद रखेंगे 1931 से पहले। और ऐसे झंडा, ये जो झंडा है इसका जो निर्माण हुआ था ये 1921 में किया गया था, ठीक है, ये झंडा बना था 1921 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। कुछ हमारे प्यारे तिरंगे हैं जो हमारे बचपन से हमें दिखाए गए हैं, अभी तक हम इस तिरंगे को जानते हैं, लेकिन जो तिरंगा था 1906 में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था, जबकि 1907 में इसे इस कलर का दिखाया गया, जबकि 1917 में इस तरह का तिरंगा बना, और 1921 में ये तिरंगा बना था, और 1931 में ये तिरंगा बना था, ठीक है। जो हमारा आज हम तिरंगा देखते हैं वो 1931 बना था, लेकिन उस दौरान यहाँ पर जो हमारा अशोक चक्र है उसके स्थान पर चरखा हुआ करता था। और पिंगली वेंकैया ने फाइनली 1947 में इसका डिजाइन तैयार किया। जिस तिरंगे को आज हम देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। 1947 के बाद से हमारा प्यारा तिरंगा इस तरह से दिखता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था विंटर रेन किस राज्य में होती है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। विंटर रेन का मतलब है कि सर्दियों में वर्षा, सर्दियों में वर्षा जो होती है वो सर्वाधिक तमिलनाडु में होती है, इसको याद रखेंगे। इसका कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। कैसे, लौटते हुए मानसून से, ठीक है। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ पर होती है तो सभी को पता है तमिलनाडु में होती है, और इसे हम विंटर रेन के नाम से जानते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कौन सी अदिश राशि है। देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली इसके ऑप्शन नहीं पता चले हैं, लेकिन जो अदिश राशि हो जाएगी उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जिनमें से हमारा द्रव्यमान हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, समय हो जाएगा, ताप, आयतन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, आवेश, चाल, विभव, आवृष्टि और विशिष्ट ऊर्जा, ठीक है, आवृत्ति और विशिष्ट ऊर्जा, ये सारी की सारी कैसी अदिश राशियां हैं, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आशा करते हैं जो आज के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे हमने आपके साथ डिस्कस किए। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर देना है, और यदि चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके लिए निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बराबर
वो क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहे हैं और बराबर एनालिसिस करवा रहे हैं। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आने वाले दिनों में भी ऐसा एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए इस सेशन को, जिस भी विद्यार्थी का एग्जाम बाकी है। और आप कमेंट बॉक्स में ठीक है कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको चैनल को देखते रहना है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये थी आज की क्लास, आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।